हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर आपके सामने एक बहुत ही इम्पोर्टेंट जो है वो टॉपिक लेके आपके लिए हाज़िर हूँ। खुसूसन जिन लोगों का ताल्लुक़ सूबा सिंध से है उनके लिए बहुत अहम है। वैसे पाकिस्तानी होने के नाते सब पाकिस्तानियों के लिए भी, और अगर कोई पूरी दुनिया के अंदर ज़बान को समझता है तो उसके लिए भी बहुत इम्पोर्टेंट किस्म की जो है ये प्रेजेंटेशन होने वाली है। बहरहाल आप सबसे रिक्वेस्ट रहेगी कि प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मेरा नाम मोहम्मद नौफल सफ़वान है और मैं सर नौफल एकेडमी से जो है बिलोंग करता हूँ। तो चलिए जी आगे चलते हैं तेज़ी से। सवाल जो है वो बहुत ही ज़बरदस्त किस्म का सवाल है। हमने ये सवाल लिया है सिंध पब्लिक सर्विस कमीशन के अंदर कंबाइंड कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन होता है, BPS 17 की पोस्टों के लिए होता है ये। उसने एक सवाल बनाया सूबा सिंध के हवाले से, बहुत ज़बरदस्त सवाल है। पूरा का पूरा एक ही पेपर के अंदर एक सवाल के तौर पे आया था, 25 मार्क्स के सवाल के तौर पे। मैंने इसको डिवाइड कर दिया है थोड़ा सा टुकड़ों के अंदर, आपको दिखाया है व्हाट आर द नेचुरल डिविजन्स ऑफ सिंध प्रोविंस, व्हाट इज़ द मोस्ट फर्टाइल एरिया, मेंशन डिस्ट्रिक्ट्स ऑफ द एरियाज ऑफ डिफरेंट नेचर, what are its rivers, mountains, lakes, deserts, natural canals in the past, and what and where are these all located। अब आप सवाल इतना मुश्किल हो गया, हम इसको टुकड़ों में ले लेते हैं, ज़्यादा बात नहीं करते हैं फालतू, और तेज़ी से हम चलते हैं। देखिए सबसे पहले तो इसने सवाल जो किया है वो सवाल जो आप देखिए कि व्हाट आर द नेचुरल डिविजन्स ऑफ सिंध प्रोविंस। ठीक है जी, तो सबसे पहले तो हम इसी सवाल को लेते हुए आगे बढ़ते हैं कि व्हाट आर द नेचुरल डिविजन्स। लेकिन सबसे पहले आपको देखना पड़ेगा कि सिंध के जो नेचुरल डिविजन्स हैं वो उनको देखने से पहले आपको इसके एडमिनिस्ट्रेटिव डिविजन्स को देखना पड़ेगा। तो सिंध जो है वो 7 डिवीजन्स के अंदर, सूबा सिंध जो है वो प्रोविंस सिंध जो है वो 7 डिवीजन्स के अंदर डिवाइड है। सूबा सिंध के 7 डिवीजन्स हैं और इसके साथ साथ 29 डिस्ट्रिक्ट्स हैं। ये एक कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन के स्टूडेंट को वैसे ही पता होना चाहिए, लेकिन उसने ये डिवीजन्स नहीं पूछे हैं। उसने कहा कि नेचुरल डिवीजन्स बताइए सिंध के, अल्लाह के बनाए हुए डिवीजन्स जो है ना वो बताइए। तो प्रेजेंट डेज सिंध कैन बी डिवाइडेड इनटू 3 नेचुरल रीजन्स। ठीक है जी, नंबर 1 है कोहिस्तान, जिसको हम लैंड ऑफ माउंटेन्स कह सकते हैं, यानी कि पहाड़ों का देश। और ये है बेसिकली आपको कीर्थन माउंटेन की रेंज जो मिलती है, जो कि सिंध को बलूचिस्तान से डिवाइड करती है। ये जो है पहला नेचुरल डिवीज़न है सिंध प्रोविंस का, जिसको हम कोहिस्तान रेंज कहते हैं। इसके अलावा दूसरा जो इसका जो डिवीज़न है वो नेचुरल डिवीज़न जो है वो रेगिस्तान है, यानी कि लैंड ऑफ सैंड। ठीक है जी, और ये कौन सा इलाका है, वो ये आपको जिस वक्त थोड़ा सा गोल्डन ब्राउन कलर का नज़र आ रहा होगा, ये वो रीजन है जो कि आम तौर पे रेगिस्तान के नाम से इसको हम डिवाइड करते हैं। ये वो हिस्सा है जो कि जो है वो रेगिस्तान डिवीज़न है। ठीक है जी, रेगिस्तान जैसा कि आप जानते हैं लैंड ऑफ सैंड, रेत की ज़मीन। ठीक है जी, और चौथा जो हिस्सा है वो एलुवियल रीजन है, कंसिस्ट ऑफ अर्थ एंड सैंड। तो ये मैदानी इलाका है जिसके अंदर आप खेती बाड़ी कर सकते हैं। बहुत ज़्यादा जो है फर्टाइल दरिया सिंध के बहने की वजह से ये कुछ दरिया सिंध के इस तरफ और दरिया सिंध के उस तरफ, यानी कि वेस्टर्न और ईस्टर्न दोनों साइड का इलाका दरिया सिंध का जो है वो एलुवियल लैंड कहलाता है। साथ में ही जो एक छोटा सा पैराग्राफ आपको यहाँ पे नज़र आ रहा होगा सिंधी लैंग्वेज के हवाले से है कि इन पाकिस्तान सिंधी लैंग्वेज हैविली इन्फ्लुएंस्ड बाय उर्दू with more borrowed Perso-Arabic elements, while Sindhi in India is influenced by Hindi and borrowed more elements from Sanskrit। तो उसने बताया कि सिंधी लैंग्वेज को भी देख लिया जाए तो सिंधी लैंग्वेज जो है वो ज़्यादातर पाकिस्तान के अंदर जो है वो उर्दू के इन्फ्लुएंस के अंडर में, यानी कि अब उसके अंदर ज़्यादा अल्फाज उर्दू के इस्तेमाल होते हैं, और उर्दू के अंदर जो ज़्यादातर अल्फाज हैं वो ज़्यादातर फ़ारसी और अरबी के हैं। वही अल्फाज जो हैं वो सिंधी के अंदर अब इस्तेमाल होते हैं। लेकिन अगर आप यही सिंधी हिंदुस्तान के अंदर अगर आप सिंधी बोल रहे हैं, आप सिंधी स्पीकिंग है, तो आपकी सिंधी के अंदर जो है वो संस्कृत के अल्फाज ज़्यादा होंगे, बजाय जो है वो अरबिक और पर्शियन के आपके पास संस्कृत वर्जन वाली जो है वो सिंधी बोली जाएगी। और इसी तरीके से यहाँ पे जो है इसमें लिखा हुआ नहीं, लेकिन मैं आपको एक और बात बता दूँ कि इंडिया के अंदर सिंधी जो है वो जो है वो उसमें लिखी जाती है, हिंदी वर्जन के अंदर लिखी जाती है, यानी कि देवनागरिक वर्जन में लिखी जाती है, जबकि पाकिस्तान के अंदर जो है ये अरबिक स्क्रिप्ट में लिखी जाती है। और इसका जो स्क्रिप्ट है उस स्क्रिप्ट को क्या कहते हैं, कोई बताएगा मुझे जनाब? उसको नस्ख कहते हैं। नस्ख के अंदर लिखी जाती है सिंधी जो है, उसका सिंधी का जो फ़ॉन्ट है वो नस्ख फ़ॉन्ट है।
ठीक है जी। वो नस्ख के अंदर लिखी जाती है, उर्दू नस्तालीक के अंदर लिखी जाती है और सिंधी नस्ख के अंदर लिखी जाती है। फ़र्क है पाकिस्तान के अंदर। इंडिया के अंदर जो है वो संस्कृताइज्ड है और उसके अंदर संस्कृत के वर्ड हैं, वो हिंदी वर्जन के अंदर देवनागरिक के अंदर लिखी जाती है। बहरहाल आगे चलते हैं। की डायलेक्ट्स ऑफ सिंधी लैंग्वेज जो है वो कच्ची है, लासी है, मेमनी है, लाड़ी है, विचोली है, उत्तरादी है, मछेरी है और इसके अलावा दुक्सलिनू जो है ये भी एक जो है वो इसके वर्जन है। ये वो वर्जन्स हैं जो कि सिंध के धरती के ऊपर जो है वो सिंधी ज़बान के मुख्तलिफ डायलेक्ट्स हैं, छोटे छोटे डिफरेंट वर्जन्स हैं। और जो है वो आप इनको इस तरीके से देख सकते हैं कि ये जो ऊपर वाला हिस्सा है ये जो पंजाब से मिल रहा है, ये सरायकी वाली सिंधी यहाँ पे बोली जाती है। और ये जो इलाका जो ज़्यादातर विचोली, जो असल जो सिंधी जिसको अभी हम इस वक्त बोलते हैं, ज़्यादातर सुनते हैं, वो विचोली सिंधी है। इसके अलावा लाड़ी जो है वो भी है और इधर कच्ची सिंधी भी है। ये थरी ज़बान जो होती है वो भी सिंधी से मिलती जुलती। तो ये सारे का सारा जो है वो सिंध का रीजन है जिसमें कि मुख्तलिफ़ ज़बानें बोली जा रही हैं। बेसिक सिंधी है और सिंधी के जो है मुख्तलिफ डायलेक्ट्स हैं। ठीक है जी। तो आगे चलते हैं और जो है वो देख लेते हैं कोहिस्तान को थोड़ा सा। कोहिस्तान यानी कि माउंटेनियस रेंज, और ये मैंने आपको बताया था कि कीर्तन माउंटेन जो है यहाँ ये कोहिस्तान का रीजन है। मुख्तसर देख लेते हैं। कोहिस्तान रेफर्स टू द हिली एरिया टू द वेस्ट which acts as natural barrier between सिंध एंड बलूचिस्तान। और ये डिवाइड करता है सिंध को बलूचिस्तान से। कुदरती तौर पे एक पहाड़ी सिलसिला है जिसके उस पार सूबा बलूचिस्तान और इस पार जो है सूबा सिंध है। ठीक है जी। आगे चलते हैं। रेगिस्तान, जिसे हमने आपको बताया था कि रेगिस्तान कहता है, रेगिस्तान रेफर्स टू द रोलिंग सैंड प्लान रिज्ड एंड ड्यून्स located at the east end of Sindh. This area is known as Thar Desert and has an average breadth of 48 to 80 किलोमीटर। ये थर डेजर्ट भी कहलाता है इलाका और उसको रेगिस्तान भी बोलते हैं। तो कहता है कि इसको जो डिवाइड करती है तरह से वो नारा कैनाल जो है वो कहता है कि ये एलुवियल एरिया और इसमें के दरमियान है। ये समझे बहुत बड़ी कैनाल है, एक तरह का छोटा सा दरिया ही है जो कि बह रहा है। नारा कैनाल नेचुरल कैनाल है। ये भी बता दूं कि आगे उसने पूछा भी कि नेचुरल कैनाल, तो यही नारा कैनाल है। और ये जो है जो थर है और जो एलुवियल लैंड है उसके दरमियान ये नेचुरल बैरियर का काम करती है। तो तीसरा जो इलाका जो आपको बताया था, जो नेचुरल डिवीज़न है, मैंने आपको बताया था कि जो है वो कोहिस्तान, रेगिस्तान और एलुवियल रीजन कंसिस्ट ऑफ अर्थ एंड सैंड। तो ये जो है ये वो दरियाए सिंध के दोनों पास का इलाका जो है वो है एलुवियल लैंड, जो कि ज़रखेज़ जिसे आप कह सकते हैं, मैदानी इलाका। कहता है द एलुवियल रीजन इज़ सिचुएटेड बिटवीन कोहिस्तान एंड रेगिस्तान एंड extended from Kashmir district in north to the Arabian Sea. This area contains the Indus River and its average breadth is 16 to 32 kilometers extended outward on the both sides of the river. This region is very fertile and best suited for agriculture and alluvial tract can be subdivided into 3 climatic regions। और इसको आप डिवाइड कर सकते हैं। बहरहाल ये दो दरिया सिंध के दोनों पासों का जो है वो इलाका है, दोनों साइडों का इलाका है ये। और इसके अंदर जो है वो आप खेती बाड़ी भी करते हैं और ये ज़रूरी इलाका है एलुवियल लैंड। ठीक है जी। अच्छा, अब इसके अलावा जो है वो इसको थोड़ा सा हमने थोड़ा डिवाइड किया है उसी तरीके से। तो इसका जो अपर रीजन है सिंध का वो सिरो कहलाता है। याद रखिएगा, अपर रीजन को सिरो कहते हैं। इज़ सेंटर्ड ऑन जैकबाबाद। इसका सेंटर जो है वो जैकबाबाद है। इसका जो मिडिल रीजन है सूबा सिंध का वो विचोलो कहलाता है एंड सेंटर इसका जो है वो हैदराबाद है। और तीसरा इसका जो लोअर रीजन है वो लाड़ कहलाता है और उसका सेंटर कराची है। ठीक है जी। और फिर से ये डेल्टा छठा तक जो है वो जाता है। ये आपके सामने जो है उसके कुछ वो हैं। ये देखिए, ये विचोली वाला रीजन है और जो है वो ये लाड़ जो है वो ये कराची वाला, ये लाड़ ये इसको कह रहा है वो। और सिरो जो है वो ये ऊपर वाला रीजन है। ठीक है जी। सिरो, विचोली एंड लाड़, ये जो है वो 3 इसके जो है वो सिंध के, और इसने डिवाइड किया हुआ है इस तरीके से भी। ठीक है जी जनाब। उसने पूछा था कि व्हाट इज़ द मोस्ट फर्टाइल एरिया मेंशन डिस्ट्रिक्ट ऑफ द एरिया ऑफ डिफरेंट नेचर्स। तो ये जो है सांगर डिस्ट्रिक्ट इस जो सिंध का है और टंडोलियार डिस्ट्रिक्ट जो है वो नियर बाय एरिया जो है ये मोस्ट फर्टाइल एरिया है सिंध का जनाबे वाला। फिर उसने पूछा था कि व्हाट आर इट्स रिवर, माउंटेन, लेक्स, डेजर्ट्स, नेचुरल कैनाल इन द पास्ट एंड
वेयर आर दीज आर लोकेटेड और लोकेटेड। तो अब इसको देख लेते हैं। सबसे पहले उसने बोला कि रिवर बताइए, तो सिंध के अंदर जो मेन रिवर है वो तो इंडस रिवर ही है, उससे ही डायरेक्टिव जो है वो हब रिवर है, कराची के अंदर ये जाता है। कराची कहता है फ्लो अलॉन्ग द बॉर्डर ऑफ सिंध। फिर मली रिवर है, औरंगी नाला है और लियारी रिवर है। ये सारे के सारे रिवर कंसिडर होते हैं। और अगर आपसे कोई पूछे तो आप ये 5 रिवर नाम याद कर लीजिए, सारे के सारे रिवर ऑफ सिंध है जनाब। ठीक है जी। सिंध वैसे तो इंडस रिवर ही माना जाता है दरिया सिंध, लेकिन ये भी रिवर हैं, याद रखिएगा, ये पूछा जा सकता है आपसे। माउंटेन आर कीर्थर माउंटेन, तो आपको पता चला कि सिंध के अंदर जो पहाड़ हैं उनको कीर्थर माउंटेन ही कहते हैं। इसके अलावा जो लेक हैं वो मंचर लेक है, 350 स्क्वायर किलोमीटर है। इसके अलावा किंजर लेक है, ये 134.7 स्क्वायर किलोमीटर है। हालेजी लेक है 4 स्क्वायर किलोमीटर पे है। हडेरो लेक है। इसके अलावा दिर्घ लेक है, हमल लेक है और शाकूर लेक है। ये सारी की सारी लेक्स जो हैं ये भी यहाँ पे मौजूद हैं। आगे चलते हैं। डेजर्ट नेम जो है मैंने आपको बता दिया कि जो उसने पूछा था कि डेजर्ट का क्या नाम है, तो ये थर्ड डेजर्ट है यहाँ पे, जिसको हम रेगिस्तान का एरिया भी कह रहे थे। थर्ड डेजर्ट है। नेम ऑफ नेचुरल कैनाल एंड हिस्ट्री, तो नेचुरल कैनाल आप ये देख सकते हैं कि ये सैटेलाइट से ली हुई तस्वीर है। ये नेचुरल कैनाल नारा कैनाल है, जो मैंने आपको अभी बताई भी थी। ये जो है पाकिस्तान की भी सबसे बड़ी जो है वो कैनाल है और ये नेचुरल कैनाल है। कहता है नेचुरल कैनाल नारा कैनाल ओरिजिनेट फ्रॉम सखर बैराज ईस्टर्न बैंक ऑफ इंडस रिवर एंड रन्स थ्रू द थर्ड डेजर्ट। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ से ये ओरिजिनेट हो रही है, यहाँ से निकलती है और ये खुदी हुई है और ये बहते बहते जो है वो तकरीबन यहाँ पे आके कहीं जो है वो ख़त्म होती है। ये पूरी नारा कैनाल है और ये बहुत बड़े इलाके को सैराब करती है। इसके ऊपर सिंध का बहुत बड़ा इलाका जो है वो डिपेंड करता है। इसके ज़रिए से बहुत बड़ी ज़राअत जो है वो सिंध के अंदर होती है। बाकी आप इसको खुद भी पढ़ लीजिएगा। ईस्टर्न नारा कैनाल एक्ट्स थ्रू द बाउंड्री ऑफ एलुवियल एंड थर रीजन। मैंने आपको बताया कि इस साइड पे इसके थर रीजन है और इस साइड पे इसके एलुवियल रीजन है। ये सारा का सिंध का जो है वो ज़रख़ेज़ इलाका है और ये वाला इसका थर रीजन है। ठीक है जी। तो आई होप कि आपको ये सिंध के हवाले से मालूमात पसंद आए होंगे। सब्सक्राइब और लाइक कर दीजिएगा मेरे चैनल को। थैंक यू वेरी मच।